बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय का राज था। न्यायप्रिय, वीर और उदार। उनके दरबार में कई विद्वान, पंडित और सलाहकार थे, पर उनमें सबसे चतुर और अनोखा था तेनालीराम। सोने के सिंहासन की खोज। एक दिन राजा के पास दूर देश से एक व्यापारी आया। वह बड़ा धनी था और अपने साथ एक पुराना मानचित्र मैप लाया था। उसने कहा, महाराज, इस नक्शे में एक ऐसा खजाना छिपा है जिसमें एक स्वर्ण सिंहासन है। कहा जाता है कि उस सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति असीम बुद्धि और धन का स्वामी बन जाता है। राजा की आंखें चमक उठीं। अगर ऐसा सिंहासन मेरे महल में आ जाए तो विजयनगर को कोई नहीं हरा सकेगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री तेनालीराम इस खजाने की खोज करें। तेनाली मुस्कराया, झुका और बोला, महाराज, मैं तो गरीब ब्राह्मण का बेटा हूं। सोने के सिंहासन का क्या करूंगा? लेकिन अगर इस खोज में सच्चाई है तो सत्य अवश्य सामने आएगा। रहस्यमयी वन और चालाक व्यापारी। नक्शे में दिखाया गया स्थान राज्य से 2 दिन की दूरी पर था। एक घना जंगल जहां भूत और राक्षसों की कहानियां प्रसिद्ध थीं। तेनाली ने अपने साथ 2 सैनिक और एक सेवक लिया और निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वे जंगल के भीतर पहुंचे, जहां वातावरण अजीब था। हवा में धुंध, पेड़ों के बीच सरसराहट और दूर से आती हुई किसी के हंसने की आवाज। सेवक डर गया। स्वामी, लगता है यहाँ कुछ अच्छा नहीं होगा। तेनाली मुस्कराया, डर तब लगता है जब मन में झूठ हो। हमारा मन सच्चा है, इसलिए डर को रास्ता नहीं मिलेगा। सुनहरी झोंपड़ी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक सुनहरी झोंपड़ी दिखाई दी, जिसकी दीवारें धूप में चमक रही थीं। अंदर से एक बुजुर्ग साधु की आवाज आई, स्वागत है तेनाली। मैं जानता था तुम आओगे। तेनाली चकित रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु बोला, जो सिंहासन ढूंढ रहा है वही उसका असली हकदार नहीं होता। असली हकदार वही है जो सिंहासन को त्याग दे। तेनाली मुस्कराया, महात्मन, यह पहेली मुझसे हल हो जाएगी। बताइए, सिंहासन कहाँ है? साधु ने इशारा किया। झोंपड़ी के पीछे एक गुफा थी। गुफा का रहस्य। तेनाली जब गुफा में पहुंचा तो भीतर सोने की रोशनी थी। दीवारों पर चमकते रत्न और बीच में एक विशाल स्वर्ण सिंहासन रखा था, जिस पर चमकते हुए रत्न जड़े थे। सैनिक खुशी से चिल्लाए, महाराज को यह समाचार सुनकर आनंद होगा। पर तभी गुफा की दीवारों से एक गूंजती आवाज आई, जो इस सिंहासन पर बैठेगा उसका सत्य उजागर होगा। अगर मन में छल या लालच हुआ तो वह राख बन जाएगा। सैनिक डर गए, पर तेनाली बोला, सत्य का परीक्षण तो करना ही चाहिए। वह आगे बढ़ा और सिंहासन के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ रखा, अचानक प्रकाश फैला और उसके सामने राजा कृष्णदेव राय का प्रतिबिंब दिखाई दिया। सिंहासन की आत्मा की परीक्षा। प्रतिबिंब ने कहा, तेनाली, क्या तू यह सिंहासन अपने राजा के लिए ले जाना चाहता है या अपने लिए? तेनाली बोला, मैं तो सिर्फ अपने राजा का सेवक हूं। मेरा कर्तव्य है सच्चाई को सामने लाना, चाहे सिंहासन मिले या न मिले। प्रतिबिंब मुस्कराया, सच्चे सेवक का उत्तर यही होता है। ले जा इस सिंहासन को, पर याद रख, जो राजा इसके योग्य नहीं होगा वह इसका भार सह नहीं पाएगा। तेनाली ने सिर झुका लिया और सिंहासन को सावधानी से उठवाकर महल भेज दिया। दरबार में चमत्कार। 3 दिन बाद राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में सिंहासन रखवाया। वह अत्यंत सुंदर था और पूरी सभा विस्मय में थी। राजा बोले, तेनाली, तू वास्तव में अद्भुत है।
अब मैं इस पर बैठकर न्याय करूंगा। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठे, अचानक सिंहासन से बिजली जैसी चमक निकली और राजा हिल गए। एक आवाज आई, राजा धर्मशील हो तभी यह सिंहासन तुझे स्वीकार करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने तेनाली की ओर देखा। तेनाली, यह क्या रहस्य है? तेनाली बोला, महाराज, यह सिंहासन केवल उस व्यक्ति को स्वीकार करता है जिसके मन में सत्य और विनम्रता हो। यह हमें याद दिलाता है कि राजसत्ता का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि सेवा है। राजा सिंहासन से उठ गए और बोले, तेनाली, आज तूने मुझे सच्चा राजा बना दिया। मैं सिंहासन नहीं, अपने लोगों का दिल जीतना चाहता हूं। कहानी की सीख, सच्ची महानता सत्ता में नहीं, सेवा में होती है। जो दूसरों की भलाई को अपने स्वार्थ से ऊपर रखता है, वही सच्चा विजेता है। प्लीज लाइक, शेयर, अब द सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।